तो दोस्तों, एक वक्त की बात है, एक बाबा जी होते हैं जो बड़े ज्ञानी और समझदार होते हैं। उन बाबा जी से खुश होकर कोई उन्हें तोहफे में बकरी दान कर देता है। अब वो बकरी को खुशी खुशी लेकर जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो बकरी को लेकर जा रहे होते हैं, 3 ठगों की, चोरों की उन पर नज़र पड़ जाती है और वो आपस में मशवरा करते हैं कि कैसे बाबा जी के हाथों से इस बकरी को ले लिया जाए। अब वो एक प्लान बनाते हैं। उस प्लान के हिसाब से तीनों चोर, तीनों ठग अलहदा अलहदा दूर दूर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही बाबा जी पहले ठग के सामने से गुजरते हैं तो वो ठग बोलता है, बाबा जी ये आप कुत्ता कहाँ लेके जा रहे हैं? बाबा जी हैरानी से पीछे मुड़कर बकरी की तरफ देखते हैं और देखते हैं ये तो बकरी है। वो उसे बोलते हैं, अरे भाई तुम्हारे पास आंखें वाखें हैं या नहीं? ये तो बकरी है और मेरा वक्त बर्बाद मत करो, चलो यहाँ से निकल जाओ। वो ठग वहाँ से कहकर चला जाता है। अब बाबा जी दूसरे ठग के सामने से गुजरते हैं तो वो ठग बोलता है कि बाबा जी आप बिलौटा कहाँ लेके जा रहे हो? बाबा जी फौरन हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं, वो बकरी होती है। तो बाबा जी उस ठग से बोलते हैं, भाई पागल वागल हो गया है क्या? तुझे ये बिलौटा दिख रहा है? ये तो बकरी है। वो ठग बोलता है, बाबा जी मुझे लगता है पागल मैं नहीं, पागल आप हो गए हैं। देखिए कितने लंबे लंबे नाखून हैं इसके, इतने नोकीले दांत और आंखें देखिए बाबा जी, कितनी खूनखार पीली आंखें हैं इस बिलौटे की। वो ये कहकर डर कर वहां से भाग जाता है। अब बाबा जी के दिमाग में ख्याल आता है, वो बोलते हैं यार पहला आदमी से कुत्ता कह रहा है, दूसरा बिलौटा कह रहा है, कहीं ये कोई माया जीव तो नहीं है, कोई भूत परे? बाबा जी बोलते हैं चलो छोड़ो, होगा जो देखा जाएगा। अब वो सोच विचार में आगे बढ़ने लगते हैं। अब तीसरे ठग के पास से जैसे ही वो गुजरते हैं तो तीसरा ठग बोलता है, बाबा जी आप गधा कहाँ लेके जा रहे हैं? अब बाबा जी का ये सुन के इतना बुरा हाल हो जाता है, उनके हलक से चीखें निकल जाती हैं और वो वहाँ से फौरन भाग जाते हैं, क्योंकि उनको यकीन हो जाता है कि ये कोई माया जीव है। और उन तीनों ठगों के मज़े आ जाते हैं। वो आराम से बकरी को लेके वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी हमारी खुशी से, हमारी कामयाबी से जलने वाले बहुत लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि हम हमेशा खुश रहें और कामयाब रहें। इसी वजह से वो हमें हमेशा गलत बातें बताते रहते हैं। हमें चाहिए कि हर अहम फैसला लेने से पहले अपनी आँखों से खुद देखें, अपने दिमाग से खुद समझें और किसी भी बात पर ऐसे ही यकीन ना करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है कहानी बहुत पसंद आई होगी आप लोगों को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।